फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी है एक ईमानदार और रहम दिल इंसान की, जो कि एक गांव में रहते थे और बहुत ज़्यादा गरीब थे। इतने ज़्यादा गरीब थे कि हद से ज़्यादा मतलब उनकी कंडीशन ख़राब होती जा रही थी। ईमानदार बहुत थे, मेहनती बहुत थे, लेकिन किसी कारणवश उनको कोई तबीयत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से वो अब काम करने जोगी ना रहे। तो अब क्या था कि शरीर से भी दुर्बल होते जा रहे थे। तो अब अंत समय में यही फैसला लिया गया कि घर में जो कोई अगर कुछ सामान हो तो उसे बेच कर लाया जाए, और बच्चे जो भूख से बिलक रहे थे, कई दिनों से परेशान हो रहे थे, उनको कुछ मतलब खाने पीने के लिए सामान लाया जाए। तो उसने अपने घर में ढूंढा, कुछ नहीं मिला। फिर उसे एक रस्सी पड़ी मिली। फिर वो उस रस्सी को लेकर गया बाजार में। उसकी बीवी ने कहा कि इसको जल्दी से बेच के लाओ, बच्चे बहुत ज़्यादा भूख से परेशान हैं और कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। कि हम बड़े हैं, हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बच्चे भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐसा विचार करके वो भी अपना रस्सी लेके गया बाजार में बेचने के लिए। अब कोई उसको खरीदने वाला नहीं मिला। वैसे तो उसने वो 10 आने में खरीदी थी रस्सी, लेकिन अब बेचे तो कैसे। अब उसने आए उसके पास 1-2 आदमी जिसको ज़रूरत थी भाई रस्सी की, कि भाई आप ये कितने में दोगे। तो उसने बोला जी मैं 10 आने में दूंगा ये। तो सब ने उसको मतलब आए रेट पूछ के जाते रहे, लेकिन फिर एक ने बोला एंड में कि भैया मैं 5 आने में लूँगा, देनी है तो दे दो। तो अब उसको ये लगा भी बहुत देर हो गई ये बैठे बैठे, कोई लेके नहीं जा रहा। चलो कोई बात नहीं, 5 आने ही सही, बच्चों के लिए कुछ तो खाना पीना लेके जा पाऊंगा मैं। तो उसने वो रस्सी 5 आने में बेच दी और अपने घर को चल दिया। अब रास्ते में उसको 2 आदमी लड़ाई करते हुए मिले। ठीक है, एक तो थोड़ा ठीक ठाक सा था, एक थोड़ा गरीब सा था। तो जो ठीक ठाक सा था उसने उसको खूब ज़्यादा उससे लड़ाई झगड़ा करा था, मार पिटाई भी करा था। वो गया बीच में, उसने बीच बचाव करा। उसने बोला भाई क्या बात होगी, क्यों आप ऐसे लड़ रहे हो। तो उसने बोला कि इसने मेरे से पैसे उधार लिए थे, वो मेरे को दे नहीं रहा। तो 5 आने लिए थे इसने मुझसे, दे नहीं रहा है और अब ये बेईमाना कर रहा है। तो उसने बोला कि मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ, मैं दे दूंगा, मुझे ज़रूरत थी तब लिए थे, लेकिन अब तुम इस तरह से मुझे बीच रास्ते में मार रहे हो, तो उससे क्या तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। इस तरह से दोनों आपस में बहस करते रहे। फिर उसने बोला एक काम का, मैं तुझे जेल में डलवाऊंगा। फिर वो कह रहा है तुम मुझे जेल में डलवा दोगे, फिर तुम्हें कैसे पैसे मिलेंगे, फिर मैं कमाने वाला तो मैं ही हूँ, मैं ही तो दूंगा तुम्हें पैसे, अब तुम मुझे मोहलत तो दो। कह रहा फिर मैं तुझे मोहलत नहीं दूंगा। ये वो खूब लड़ाई झगड़ा करता रहा। फिर उसने ये सोचा कि भाई अगर इसको जेल में डाल दिया तो इसके पीछे इसका परिवार है, फिर उसका कैसे गुजर बसर होगा। क्योंकि वो उसके मन में एकदम दया सी आ गई उसको देख के, कि भाई उसको लगा कि हाँ भाई ये सही में ही परेशान है, और इसको जेल में डाल देगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसने बोला कि लो तुम मुझसे लो 5 आने और अपना तुम सुलटारा करो। अब उसने उसको 5 आने दे दिए। अब वो अपना अपने अपने घर चले गए। ठीक है, उसने उसको बहुत बहुत धन्यवाद करा, बहुत बहुत दुआएं दी कि आपकी वजह से मैं बच गया, वरना ये मुझे जेल में डाल देता। और फिर इसके पीछे, फिर इस बात के पीछे मेरे परिवार वाले कैसे रहते इतने दिन, कि कमाने वाला मैं ही हूँ। ये करके कह रहा कोई बात नहीं, चला गया आगे। अब अपने घर गया, घर में बताया ये सारी कहानी। उसकी बीवी बहुत गुस्सा हुई कि तुम्हारे घर में तो बीवी बच्चे तुम्हारे भूखे बैठे हैं, तुम बाहर दया दान करते फिर रहे हो। फिर उसने कहा कि चलो कोई नहीं, अब देखते हैं। फिर उसको एक बिस्तर मिला बच्चों का पुराना। तो उसने सोचा चलो इसको बेच के आता हूँ। अब उसने बोला कि बस तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपने बच्चों का बिस्तर भी बेच रहे हो। तो उसने बोला कि इस समय बिस्तर ज़्यादा ज़रूरी है कि भूख ज़रूरी है। तो उसने बोला इस समय भूख ज़रूरी है, लेकिन इस बिस्तर से भी बच्चों की यादें जुड़ी हैं। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, बच्चों के लिए और बिस्तर बाद में आ जाएगा जब हम ठीक ठाक हो जाएंगे, लेकिन अभी तो इनको खाना देना ज़रूरी है। फिर क्या था, वो अपना वो बिस्तर लेके गया, वो बिस्तर बेचने के लिए। अब बिस्तर बेचने जब गया तो उसको कोई नहीं खरीद रहा इतना, मतलब अच्छा, क्योंकि उसमें कमियां जार थी, पुराना हो चुका था। तो कई आए भी जैसे अपने पालतू पशुओं के लिए बिस्तर बिस्तर लेने के लिए। तो इसी तरह से उसका रेट दाम लगाते रहे। वो बेचना चाह रहा था 15 में, 15 आने में। अब कोई 15 आने में कोई ना खरीदा उसने। फिर क्या हुआ कि वो एक मिला उसको, उसने बोला भैया 10 आने दूंगा, देना है तो दे, वरना कोई बात नहीं, वैसे भी ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है हो रहा है। तो उसने बोला कि ग्राहक आया बड़ी मुश्किल से, ले दे देता हूँ, वरना मैं 10 आने से भी जाऊँगा। तो उसने उसको 10 आने में दे दिया। और अब वो फिर चला रास्ते में। उसको फिर एक मतलब बुढ़िया और बेटे लड़ाई करते हुए मिले। अब वो क्या था कि वो बुढ़िया उस बेटे से कह रही थी कि तू मुझे दवाई दिला दे, तू मुझे दवाई दिला दे। वो कह रहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दवाई दिलाऊं। अब वो फिर उनके पास पहुंच गया बेचारा, उनका रोना सुनकर। फिर वो बुढ़िया कहने लगी कि बाबूजी देखो,
कैसा है ये, मैंने इसको कैसे कैसे पाला पोसा, और अब मेरी तबीयत ख़राब है तो मेरे को दवाई नहीं दिला रहा। फिर वो कह रहा है कि मैं कैसे दवाई दिलाऊं जब मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं कुछ काम नहीं करता हूँ, मैं कहाँ से लाऊं पैसे, और कोई मुझे उधार भी नहीं देगा। तो अब उसको उस बुढ़िया पे दया आई बहुत ज़्यादा कि वो रो रही थी, बिलक रही थी, बुखार से तड़प रही थी। तो उसने वो 10 आने उस बेटे को दिए कि जाओ अपनी माँ का जल्दी से इलाज कराओ, वरना तुम अपनी माँ से हाथ धो बैठोगे, बहुत ज़्यादा बुखार में है और मुझे लगता है काफ़ी दिनों से बीमार है। तो उसने बोला हाँ 1 हफ्ता हो गया मेरी माँ को बीमार हुए हुए। तो इस तरह से उसने वो दिया। वो फिर घर गया। अब उसकी बीवी तो और गुस्से में आग बोली कि तुम मतलब सामान बेचने जा रहे हो कि दान करने जा रहे हो, तुम्हें अपने बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये वो खूब उससे लड़ी झगड़ी। फिर उसने फिर घर में आग तोड़ाई तो उसे एक सुराही मिली। अब भैया उसने डिसाइड किया कि मैं इसे बेचूंगा नहीं, मैं इसे गिरवी रख के आऊँगा। अब गिरवी रखने के पर्पज से वो निकला उस सुराही को लेकर। अब उस सुराही को भी कोई ना खरीदा, पुरानी सुराही, सबको नई चीज़ों की आदत है, तो उसको नहीं किसी ने खरीदा। फिर बस वो जब वापस आ रहा था तो उसे एक मछुआरा मिला, मतलब एक आदमी मिला जो मछलियाँ बेच रहा था। अब वो भी ऐसा ही था, उसको भी ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा कि भाई कोई मेरी एक मछली खरीद ले। उसके पास काली मछली थी, लास्ट बची थी। तो उसने बोला कि बात करने लग गया ऐसे चलते चलते कि रास्ते में जैसे चलते हैं, तो कहने लगा भाई मैं तो बड़ा परेशान हूँ, ये वो मुझे ये सुराही गिरवी रखनी है या सुराही के बदले खाना पीना मिल जाए। तो उसने बोला ऐसा करो ना, ये मछली ले लो मुझसे तुम सुराही के बदले, और क्या, ये काली मछली है और ये बची हुई है मेरे पास लास्ट, इसको आप ले लो, कम से कम आज तो तुम्हारे बच्चों का पेट भर जाएगा। तो कहता हाँ ये भी सही है कि कम से कम कुछ तो आज उनको मिलेगा, क्योंकि कुछ भी नहीं आज हो पाया। तो वो क्या करता है, सुराही के बदले वो मछली लेकर चला जाता है। अब मैं जल्दी से सुनाती हूँ कहानी क्योंकि टाइम की दिक्कत है। तो वो जाके उसने मछली जैसे अपनी बीवी को दी, उसने बीवी ने कहा चलो शुक्र है कुछ तो लेकर आए तुम, वरना मुझे लगा फिर इस बार भी सुराही के पैसों को किसी को दान कर आओगे। तो क्या हुआ, जैसे फिर उसने बोला कि चलो तुम जल्दी से खाना तैयार करो, मैं अभी आता हूँ। तो जैसे उसने मछली काटी, उस मछली के अंदर उसको एक सफ़ेद बेशकीमती मोती मिला और आंखें एकदम चकाचौंध। अब क्या था, वो आया, उसने देखा, तो उसने बोला कि देखा, हमने ज़रूरतमंदों की मदद करी थी, उसी का ही फल भगवान ने हमें ये दे दिया है, अब देखना हमारे कैसे दिन बदलेंगे। तो भैया वो मोती को लेके भागा भागा जोहरी के पास गया। जोहरी से उसको उसकी पूरी कीमत मिली, 3 उसको सोने की अशर्फियों की पोटली मिली, जो कि उसका जीवन बदलने के लिए बहुत काफ़ी थी। तो वो पोटली आई, उसने अपना घर बनाया, अपने आप को ठीक करा, अपने सेहत को ठीक करा, फिर उसने अपने एक पोटली के पैसों को उसने अपने काम में लगाया। तो मतलब उनका जीवन बहुत बढ़िया हो गया। और ये बात आग की तरह फैल गई कि भाई खेमू किसान को भैया एक मोती मिला है मछली में, और उसी से उसका दिन बदल गया। अब ये बात घूम फिर के उसके पास पहुंच गई, उस मछुआरे के पास जिसने उसको मछली बेची थी। अब क्या था, वो उसको ये हो गया भैया मेरी दी हुई मछली से इसका इतना वो हो गया, अब भैया उस मछली में उस धन में मेरा भी हिस्सा बनता है। ऐसा विचार करके वो उसके पास आया, हाय हेलो करी। फिर उसने बोला कि उसने बोला कि तुम्हें मुझे भी कुछ इनाम देना चाहिए जब तुम मेरी दी हुई मछली से इतने अमीर बने हो। तो ये चीज़ उसने बोली उसको, उसने फिर भी अपने दया ये दिखाई कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें इनाम में 100 शर्फियाँ देता हूँ। उसने फिर अब क्या था, 100 शर्फियाँ देखकर उसको मन में लालच आ गया, उसका घर को देख के लालच आ गया कि भैया इसने मेरी दी हुई मछली से इतना वो कर लिया, अरे मेरे को 100 शर्फियाँ दे रहा है। फिर उसने उसके साथ लड़ाई झगड़ा करा, बहस बूस करी कि भैया कैसे ही, मैं नहीं, मेरे को आधा हिस्सा चाहिए, आधा हिस्सा चाहिए। अब क्या था कि चलो भाई फैसला, मतलब भीड़ इकट्ठी हो गई, बाहर से भी लोग आ गए, क्योंकि उसका नेचर अच्छा था, खेमू किसान का उसका नेचर बहुत अच्छा था। और तो उसके मन में आया लालच मछुआरे के, तो गए राजा के पास। अब राजा के पास उन्होंने क्या सारी बात रख दी, भाई ऐसे ऐसे मैं बहुत परेशान था, मैंने ऐसे ऐसे करा, फिर मुझे लास्ट में सुराही के बदले ये मछली मिली, और मछली का बाद की आपकी कहानी आपको पता है। अब क्या था कि उसने बोला कि तुम्हें क्या चाहिए, उसने बोला कि मुझे भैया आधा हिस्सा चाहिए, क्योंकि ये मछली मैंने इसे दी है। तो उसने बोला कि मछली तुमने पकड़ी थी? तो उसने बोला नहीं, मछली मैंने नहीं पकड़ी थी, मछली तो मछुआरों ने पकड़ी थी, मैं तो उनसे लेकर मछली बेचता हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, तो तुम्हारा हिस्सा है, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे हिस्से के अलावा इस मछली में इस धन में तीसरा भी हिस्सा है उस मछुआरे का जिसने वो काली मछली, मतलब जिसने वो मछली पकड़ी थी। काली मछली, राजा ने बोल दिया था एक बार कि काली मछली, ठीक है। अब क्या था कि उसने बोला कि ढूंढ के लाओ उसको। अब वो जो लालची था मछली वाला, अब वो गया ढूंढने, उसको कहीं नहीं मिला वो मछुआरा, ठीक है, जिसने उसको काली मछली दी थी।
कहीं नहीं मिला। उसने बहुत ढूंढा, बहुत खोज खबर करी, कहीं नहीं मिला। फिर वो आया। फिर उसने राजा ने बोला कि भाई अगर मछुआरा नहीं आएगा तो ये फैसला खेमू के उसमें जाएगा। तो उसने फिर महाराजा से बोला कि महाराज मुझे 1 दिन का और समय दो, मैं उसको ले आऊँगा। तो अब उसने क्या करा, किसी तीसरे बंदे को ऐसे ही प्लान कर दिया कि भैया राजा तुझसे ये पूछेगा, तू ये बोल दियो, ठीक है। मछली का बोल दिया कि हाँ भाई तूने मछली पकड़ के मुझे दी थी, ठीक है। अब ये बातें आ गई। अब आ गया राजा। फिर राजा के सामने आया वो तीसरा आदमी जिसको वो प्लान करके लेके आया था। तो राजा ने बोला क्या तुमने इस मछुआरे को सुनहरी मछली दी थी? उसने बोला हाँ जी महाराज दी थी मैंने। हाँ जी महाराज दी थी मैंने। कब दी थी? उसने दिन बता दिया था। जी हाँ जी उस दिन दी थी। फिर उसने महाराजा ने बोला कि इस केस का फैसला ये होता है कि इसको डाला जाए जेल में, मछुआरे को, ठीक है। दोनों मछुआरों को जेल में डाल दो और ये इसको बाइज्जत बरी करो, किसान खेमू को। नुआ क्यों क्यों भाई ऐसा क्यों ये वो? नुआ क्योंकि फैसला हो चुका था उसी दिन ही, लेकिन मैं तुम्हारे को बताना चाहता था सच्चाई कि इसको पता ही नहीं है। तुम अपनी तरफ से ही, तुम लालच में इतने अंधे हो गए, तुम किसी को भी पकड़ के ले आए हो मछुआरा बना के, झूठी गवाही के लिए तुमने इसको प्रेरित किया है। तो तुम भी गुनहगार हो और ये भी गुनहगार है, क्योंकि इसने झूठी गवाही दी है। क्योंकि तुमने बोला तो, क्योंकि उस समय बात हुई थी काली मछली की और मैंने आज इसके सामने सुनहरी मछली का नाम लिया, तो इसने सुनहरी मछली पर भी हाँ भर दी। इसका मतलब ये झूठा है। और सीधी सी बात है, ये तो शुक्र मानो कि इस किसान की इतनी हिम्मत है, इतना बड़ा दिल है कि वो तुम्हें अपने धन में से 100 शर्फिया दे रहा है। वरना आज के समय में कोई किसी को 1 रुपया ना दे, और ये तुमको सोने की 100 शर्फियाँ दे रहा है। और तुम्हें तब भी तुम्हारे को मतलब तसल्ली नहीं है, तुम्हारे मन में इतना बड़ा लालच आ गया कि तुमने झूठ बोला, झूठा आदमी खड़ा कर दिया राजा के सामने। तो ये तो बहुत घोर अनर्थ किया तुमने, की सजा मिलेगी फिर, और सजा देगा ये किसानी तुम्हें। तो उसने बोला महाराज कोई बात नहीं, इनकी वजह से मेरे दिन बदले हैं, मेरे बच्चों का जीवन सुधरा है। मैं इनको कोई सज़ा नहीं देना चाहता हूँ, बल्कि ये जो मैं इनको देना चाहता था, मैं इनको चाहता हूँ कि ये अपना इनाम स्वीकार करें। तो भैया वो तो उसके पैरों में गिर गया। उसने बहुत माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलत करा, मैं लालच में अंधा हो गया था। लेकिन इन्होंने अपनी दया भावना नहीं छोड़ी। तो बस कहानी एंड यही है। और सबसे प्यारी कहानी है, अगर हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो सीरियसली हमारे लिए अच्छा ही होता है हमेशा। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई थॉट्स एंड माई वीडियोज़ एंड माई स्टोरीज, जो कि आजकल कोई देख नहीं रहा है। फिर भी प्लीज़, अच्छी कहानी है। जय श्री राम।